आज का राशिफल द 29th of April 2024। आज का पंचांग बताता है कि 29 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और आज सोमवार का दिन है। आज सोमवार पंचमी तिथि सुबह 7:58 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग हो रहा है। आज 29 अप्रैल को 12:25 तक सिद्ध योग बना रहेगा। साथ ही सोमवार के पूरे दिन पार करते हुए भोर के 4:42 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। किसी दिन में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा, इसका फायदा क्या है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग एक महत्वपूर्ण ग्रहण होता है जो हिंदू ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व रखता है। ये संयोग जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने की संभावनाएं प्रदान करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का चरित्र शांत, सद्भावनापूर्ण और संवेदनशील होता है। इस नक्षत्र के अधिपति सूर्य होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। इसके साथ ही सिद्ध योग भी सकारात्मक फलों की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस योग में संगठित और सकारात्मक क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है, जो समृद्धि, सफलता और संतुष्टि को बढ़ावा देता है। इस संयोग के दिन लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील और सक्रिय रहने का सुझाव दिया जाता है। वे नई परियोजनाओं की शुरुआत करने, लक्ष्यों को पूरा करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए इस महत्वपूर्ण समय का लाभ उठा सकते हैं। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:21 से 5:45 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:47 में और सूर्यास्त शाम 6:35 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 11:56 से 30 अप्रैल रात 1:31 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:37 तक है। राहु काल सुबह 7:21 से सुबह 8:59 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती हैं। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती हैं। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। साथ ही चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगा। चंद्रमा धनु राशि पर संचार करने का महत्व ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। धनु राशि धार्मिकता, विचारशीलता और यात्राओं के संबंध में प्रतिष्ठित है। चंद्रमा का इस राशि पर संचार लोगों के ध्यान को धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों की ओर आकर्षित कर सकता है, उन्हें अपने यात्राओं के लिए प्रेरित कर सकता है और उनकी चिंताओं को कम करने में मदद कर सकता है। इस अवसर पर ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। आज सोमवार है। सोमवार को हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। सोमवार का अर्थ है सोम का दिन और सोम चंद्रमा को संदर्भित करता है, जो भगवान शिव का प्रिय ग्रह है। इस दिन को शिव जी की कृपा प्राप्ति, मानसिक शांति और कल्याण के लिए अधिक शुभ माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से शिव भक्त को अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस दिन कई शिव मंदिरों में भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव पूजा विधि। सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान शिव को अभिषेक करें, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, फिर बाबा भोलेनाथ को जल और दूध चढ़ाएं, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाएं।
इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और कर्पूर से आरती करें। मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन तीसरे पहर तक व्रत होता है और व्रत के दौरान फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। तीनों प्रकार के सोमवार के व्रत की विधि एक जैसी होती है और व्रत के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के उपायों में सोमवार के दिन कई मार्ग बताए गए हैं, जो भक्तों को उनकी कृपा के प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। 1. चंदन से अभिषेक। सोमवार के दिन शिवलिंग को चंदन से स्नान कराने से भक्तों का सौभाग्य बढ़ता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 2. गाय के घी से अभिषेक। धन में वृद्धि और लंबी आयु के लिए सोमवार को गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करना शिव जी को प्रसन्न करता है। 3. गन्ने के रस से अभिषेक। इस उपाय से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 4. चंदन, धतूरा, दूध, बेलपत्र से पूजा। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र का उपयोग करने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। 5. शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ। धन की समस्या को दूर करने के लिए सोमवार को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। ये सभी उपाय शिव जी की कृपा प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और भक्तों को आनंद और समृद्धि की प्राप्ति करवा सकते हैं। सोमवार को चंद्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। चंद्र के रूप में नौलखा पहने। ये चंद्र के दोष को शांत करने में मदद कर सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। सोमवार को अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। चंद्र मंत्र का जाप करें। ओम श्रा श्रीं श्रौण सह चंद्रम से नमः। इन उपायों को नियमित रूप से करने से चंद्र ग्रह की शुभता बढ़ सकती है और आपको उसके दोषों से मुक्ति मिल सकती है। चंद्र ग्रह के उपाय के रूप में सोमवार को चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाकर पूजा करें और फिर उसे अपने घर में बांध दें। चंद्र ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार को चंद्रमा की किरणों का ध्यान करें और शांति की कामना करें। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 29 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा। बिजनेस में यदि आपने किसी को पार्टनर बनाया था तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपको धोखा दे सकता है। आपकी किसी अन्य काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है, जिससे आपके लिए नए और रोमांचक अनुभव का संभावना है। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सताएगी और उनके समर्थन और सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप किसी प्रॉपर्टी संबंधित डील को फाइनल कर रहे हैं तो सावधानी बरतें और दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। यह आपको किसी नुकसान से बचाएगा और समझौते में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे आपका घर खुशी और उत्सव के माहौल में लहराएगा। हालांकि आपके आसपास रह रहे विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए आपको सतर्क और संज्ञानी रहने की आवश्यकता हो सकती है। अपने संबंधों को समाप्त न करें, बल्कि समझदारी से उनसे निपटें और संघर्षों को समाधान करें। इस प्रकार आज का राशिफल आपको आपके कार्यों को सावधानी पूर्वक निपटने की सलाह देता है और आपको आगामी चुनौतियों के सामना करने के लिए तैयार बनाता है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है सूर्य भगवान की पूजा करना और सूर्य मंत्र का जाप करना। सूर्य भगवान हिंदू धर्म में सूर्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो ऊर्जा, ज्ञान और बल का प्रतीक है। उनकी पूजा और मंत्र जाप से जातकों को सूर्य के शक्तिशाली गुणों का लाभ मिलता है। सूर्य भगवान की पूजा करते समय एक स्वच्छ और सुगंधित स्थान पर बैठे, फिर उनकी प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं और दृढ़ निश्चय के साथ उनकी पूजा करें। आप सूर्य अर्घ्य, चंदन, रक्त, वस्त्र, मिठाई और फल चढ़ा सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करते समय एक माला या जाप माला का उपयोग करें। सूर्य मंत्र का प्रमुख जाप है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र को 108 बार जाप करें या जितनी संभव हो सके। यह उपाय करने से मेष राशि के जातक सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव से लाभान्वित होते हैं। उनका स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होती है और उन्हें सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
इसके अतिरिक्त यह उपाय उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह को भी बढ़ाता है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन संभावित समस्याओं के साथ आ सकता है। यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी से सलाह लें, क्योंकि आज के दिन अकेले निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। आपकी संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज रह सकती है, इसलिए उनके साथ संवाद करें और उनकी बात समझें। आप किसी से कोई ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर पाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी समझौता को नुकसान हो सकता है और आपके बीच विश्वासघात भी हो सकता है। आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन से फोन कॉल के जरिए कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है, इसलिए सावधानी बरतें और स्थिति को सही ढंग से समझें। आप अपनी माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलवाने जा सकते हैं, जिससे उनका संबंध मजबूत हो सकता है और आपके परिवार में एकता और समरसता बनी रह सकती है। इस प्रकार आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने के शून्य लिए हो सकता है, लेकिन उन्हें धैर्य और संवेदनशीलता से सामना करने की सलाह दी जाती है। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन का उपाय है हनुमान जी की पूजा और 12 नामों का जाप करना। हनुमान जी को सबसे बलशाली और वीर देवता माना जाता है, जो भक्तों की सभी संकटों को दूर करते हैं और सुख शांति देते हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय सबसे पहले उनके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का उच्चारण करें और फिर उन्हें सिंदूर, अरंडी का तेल, सिंदूर, गुड़ और घी से चढ़ाएं। उन्हें लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र और लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके 12 नामों का जाप करें। ये 12 नाम हैं: 1 ऊ हनुमान नमः, 2 ऊ अंजनी सुत नमः, 3 ऊ वायुपुत्र नमः, 4 ऊ महाबल नमः, 5 ऊ रामेश नमः, 6 ऊ फाल्गुनस्था नमः, 7 ऊ पिंगाक्ष नमः, 8 ऊ अमित विक्रम नमः, 9 ऊ उदधिक्रमण नमः, 10 ऊ सीतोशोक विनाशन नमः, 11 ऊ लक्ष्मण प्राणदाता नमः, 12 ऊ दशग्रीवदर्पहा नमः। इस उपाय को नियमित रूप से करने से वृषभ राशि के जातकों को समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है और उन्हें धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये पूजा और जाप उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वे किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम उनके जीवन में नए उत्साह और संवाद का स्रोत बन सकता है, जिससे उन्हें नई दिशा की दिशा मिल सकती है। अगर आप किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था से धन उधार लेने का विचार कर रहे हैं, तो आज के दिन ये धन आपको आसानी से मिल सकता है। ये सामग्री या धन आपके जीवन में आवश्यकता पूरी करने में मदद कर सकता है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। आपको किसी से मांगकर वाहन चलाने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें और सुरक्षित तरीके से अपने कार्यों को संपादित करें। अगर आपने पहले किसी से कुछ कर्ज लिया था, तो आज आप उसे काफी हद तक उतारने में सफल रह सकते हैं। आपके भाई और बहनों से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके लिए आजीवन के साथी की भूमिका निभाते हैं। जिन जातकों का प्रेम विवाह करने का इरादा है, उन्हें अपने साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवाने का समय अनुकूल है। विवाह की मंजूरी भी तुरंत मिल सकती है, जो उन्हें उनके प्रेम जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने के लिए तैयार कर सकती है। इस रूपरेखा के आधार पर आज का दिन मिथुन राशि के लिए सकारात्मक और सफलतापूर्वक साबित हो सकता है, अगर वे समय पर कार्य करें और सावधानी से निर्णय लें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग लेमन चॉकलेट रंग। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्वपूर्ण है, जो उन्हें भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से लाभान्वित कर सकता है। इस उपाय में आपको आज भगवान शिव को 21 बेलपत्र चढ़ाने की सलाह दी जा रही है। बेलपत्रों पर केसर का टीका लगाने के साथ साथ आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहिए जब आप उन्हें अर्पित करें। यहाँ उपाय के पीछे का तात्पर्य यह है कि शिव के इस विशेष पूजन से आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। शिव को बेलपत्रों की अर्पणा उनके आशीर्वाद का प्रतीक होती है, जो आपके जीवन को समृद्धि से भर देते हैं। बेलपत्रों में केसर का टीका लगाने का अर्थ है कि आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। केसर का रंग पवित्रता और शुभता का प्रतीक होता है और इसलिए ये शिव के पूजन में उपयोग किया जाता है। मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना आपको आत्मा के ऊपरी स्तर पर संयम और शांति प्रदान करता है। इस मंत्र का जाप करने से आप अपने अंतरंग और बाह्य संघर्षों को सुलझा सकते हैं और आत्मिक स्थिति में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं।
इस पूजन और मंत्र जप के माध्यम से आप अपने जीवन को सकारात्मकता, ध्यान और आनंद से भर सकते हैं, जो आपको समस्त चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए आज का उपाय न केवल आपके जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में मदद करेगा, बल्कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का भी आनंद देगा। कर्क राशिफल, टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष होने की संभावना है। आप अपने घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, जो आपके जीवन में आनंद और शांति लाने का संकेत हो सकता है। ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए सामाजिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। वरिष्ठ सदस्यों की तरफ से किसी बात को लेकर नाराजगी का माहौल बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको उन्हें समझाने और समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उनके साथ संवाद करके और उनकी बातों को सुनकर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। आपकी कोई प्रॉपर्टी संबंधित डील पार्टनरशिप में फाइनल हो सकती है, जो आपके लिए वित्तीय और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। यह आपके भविष्य को सुधारने और आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है। आपको अपने कामों को लेकर कुछ योजनाएं बनानी होंगी, जो आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगी। इसके लिए आपको अपने संसाधनों को सही ढंग से प्रयोग करने की आवश्यकता होगी और अपने कार्यों को नियमित रूप से मैनेज करने के लिए संगीत प्लान करना होगा। आपका किसी प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी का सपना पूरा हो सकता है, जो आपके लिए वित्तीय सुख सुरक्षित कर सकता है। यह आपके भविष्य को स्थायी और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी कार्यरतता और उत्साह के कारण लोगों के मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपके साथी और समर्थक आपके कामों में समर्थन करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान शनि की मंदिर जाना और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना। भगवान शनि हिंदू धर्म में कर्म, न्याय और धर्म के देवता माने जाते हैं। उनका पूजन और मंत्र जाप करने से जीवन में समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति को कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको भगवान शनि की मंदिर जाना होगा। वहां पहुंचकर ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान शनि की प्रतिमा के सामने बैठे। फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय आपको भगवान शनि की कृपा की कामना करनी चाहिए और उन्हें अपने कर्मों में सुधार करने की शक्ति देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय के प्रतिदिन करने से कर्क राशि के जातक भगवान शनि की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। भगवान शनि की कृपा से वे सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। सिंह राशिफल, टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए प्रसन्नता और समृद्धि का संकेत लेकर आएगा। करियर में तरक्की के संकेत दिखाई देने से आपका मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा। आपको बिजनेस में एक अच्छा उछाल मिलेगा, जिससे आपकी सामर्थ्य और संवेदनशीलता का परिचय बढ़ेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को अपने कामों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। वे सावधानी से अपनी निवेश योजनाओं को समीक्षा करें और सही समय पर निवेश के निर्णय लें। आपको व्यवसाय में अपने सहयोगियों से किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। आपको समझौता और संवाद की दिशा में काम करना होगा ताकि संबंधों में स्थिरता बनी रहे। आप यदि किसी नए वाहन की खरीदारी करने का सोच रहे थे, तो आपको उसमें अभी कुछ समय रुकना बेहतर रहेगा। समय के साथ आपके पास और अधिक विकल्प और संभावनाएं हो सकती हैं और आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आपके बच्चों को किसी जिम्मेदारी या काम के लिए आपने चुना है, तो वे उसे आसानी से पूरा करेंगे। आपके साथी और परिवार के सदस्यों के बीच कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं, जिसे समझ और सहमति के साथ हल किया जा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान शिव की पूजा करना। भगवान शिव को 16 बेलपत्रों के साथ पूजन करने से व्यक्ति को आत्मशुद्धि, आत्मा साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए पहले से तैयार किए गए 16 बेलपत्रों पर ओम शिवाय नमः लिखें। हर बेलपत्र के ऊपर की तरफ पर ओम, बाईं तरफ पत्र के ऊपर नमः और दाईं तरफ पत्र के ऊपर शिवाय लिखें। फिर ये बेलपत्र एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। पूजा करते समय आपकी मनोकामनाओं को बोले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को संघर्षों से मुक्ति मिलती है और उन्हें आत्मविश्वास और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए साथ हैं और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए संघर्ष करते हैं। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज के दिन आप अपनी पूर्व योजनाओं को अनुसरण करके काम करेंगे। यह आपको स्थिरता और संगठन की भावना देगा, जिससे आपके कार्य में प्रगति होगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है और आपके द्वारा उनके साथ सामर्थ्य और सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। आपके बिजनेस में आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, जो आपको अच्छा लाभ और संभावनाएं प्रदान करेगी। ये योजनाएं आपके व्यवसाय को स्थायिता और विकास के मार्ग पर ले जाएंगी। आप अब किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए नए अवसरों और सफलता का दरवाजा खोल सकता है। ध्यान दें कि आप अपने काम के लिए उचित संसाधनों का उपयोग करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा, क्योंकि वह आपके प्रगति को विघात कर सकता है। ध्यान दें कि आप अपने मार्ग पर दृढ़ रहें और अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर हो। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये यात्रा आपके लिए नए अनुभव और अवसरों का संचार कर सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे, जो उन्हें अपने लक्ष्यों के प्राप्ति में मदद करेगा। उन्हें अपने अध्ययन को ध्यान से जारी रखने की आवश्यकता होगी और उनकी मेहनत और प्रयासों को सफलता तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलेगी। आप आज किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जो आपके आत्मा के शांति और सकारात्मकता को बढ़ाएगा। यह आपको आध्यात्मिक विकास और अंतरंग शांति की दिशा में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु की पूजा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग का वस्त्र प्राचीन काल से सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। 2. फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके लिए प्राचीन पूजा पद्धति के अनुसार भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। 3. उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। 4. अब पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 5. मंत्रों का जाप 1, 3, 5, 9 या 11 माला करें। मंत्रों का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यह आपको स्थिरता और समानता की भावना प्रदान करेगा। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अधिक उत्तम और सकारात्मक होने की संभावना है। आपको अपने कामों को ध्यान से और संवेदनशीलता से संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि लापरवाही से गड़बड़ी हो सकती है, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। काम के प्रति नए प्रयास आपको नए और संवेदनशील दृष्टिकोण से देखने का अवसर देंगे। यह आपके काम को नई दिशा में ले जा सकते हैं और आपकी संजीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आपको अपने काम को लेकर योजना बनाकर सही दिशा में बढ़ना होगा। अपने जीवन साथी के साथ आप छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके दोनों के लिए साझेदारी और संवासना का कार्य कर सकता है। यह आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है और आपके आपसी समझ में सुधार ला सकता है। यदि आपको अपने कामों के चलते परेशानी हो रही थी, तो यह अब उन्हें पूरा करने का समय हो सकता है। आपकी मेहनत और प्रयासों का फल आपको मिलने वाला है, जो आपको आत्मविश्वास और समृद्धि का एहसास कराएगा। आपका कोई पुराना रोग यदि आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो आज उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन अगर स्थिति गंभीर है, तो डॉक्टर से संपर्क करना और उनकी सलाह का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग भूरा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन तुला राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान गणेश की पूजा करना। भगवान गणेश को पूजने से आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। यदि मूर्ति नहीं है, तो आप किसी चित्र को भी पूजने में उपयोग कर सकते हैं। 2. अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान में रहें और गहरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश को समर्पित हुए करें। 3. फिर मंत्र ओम गम गणपति सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा का 108 बार जाप करें। यह मंत्र गणेश जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है।
4. पूजा के बाद भगवान गणेश को फल, मिठाई और चावल के बिना अर्पित करें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपके कार्यों में सफलता और शांति प्राप्त होगी। यह आपको संतुष्टि और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए एक यात्रा का अच्छा समय है। ये यात्रा आपको नए अनुभवों और दृश्यों का आनंद देगी, जो आपके मन को शांति और प्रसन्नता से भर देगी। आपको अपने अधिकारियों और संगठन के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। इससे आपकी प्रतिभा और कार्यशैली को पहचाना जाएगा और आपको आगे बढ़ने का मार्ग प्राप्त होगा। खाली समय को उपयोगी कामों में लगाने की सलाह दी जा रही है। यह आपके लिए समय का महत्व जागरूक करेगा और आपकी उत्सुकता को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का सुझाव दिया जा रहा है। ये बदलाव नए और अधिक उत्तम संभावनाओं की ओर आपको ले जा सकता है। आप अपने काम को उत्साह से और मौज मस्ती से करेंगे, जिससे आपका कार्य अधिक प्रभावी और सफल होगा। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। तरक्की में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपको धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। इन रुकावटों को पार करने के लिए आपको अपनी सामर्थ्य और संघर्षशीलता का परिचय देना होगा। परिवार के किसी सदस्य के दूर स्थान पर कार्यरत होने की सूचना आपको मिल सकती है। आप उनके समर्थन और संवाद के माध्यम से उनका समर्थन कर सकते हैं। अगर आपको किसी मित्र की कोई बात बुरी लगी है, तो उनसे संपर्क करके खुलकर बातचीत करें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और समस्याओं का समाधान हो सकेगा। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग मैरून रंग। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से आपको राजकीय सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। यहाँ उपाय के हर एक कदम का विस्तारपूर्ण विवरण है। 1. सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। पहले कदम में सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है और सूर्य देव की प्रार्थना करता है। फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। ये भावनात्मक समर्पण का प्रतीक होता है और सूर्य देव को प्रसन्न करता है। 2. फूलों और अक्षत चावल का उपयोग। एक पात्र में पानी लें और उसमें लाल, गुड़हल और गुलाब के फूल मिलाएं। फिर 7 अक्षत चावल भी मिलाएं। यह अक्षत चावल सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ होता है और आपके कर्मों को शुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। 3. काला तिल का उपयोग। पानी में काला तिल मिलाएं। काला तिल सूर्य के प्रतीक माना जाता है और इसका जल चढ़ाना उसे समर्पित करता है। ये भी धन, समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति में सहायक होता है। इस उपाय को करके वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ये उपाय आपको 3 दिन तक जारी रखना चाहिए। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए कुछ नया आरंभ करने का अच्छा समय है। यदि आप किसी नए काम की या बिजनेस में किसी नई योजना को बनाने की सोच रहे हैं, तो आज उसे शुरू करने का सही समय हो सकता है। लेकिन ध्यान दें, आपको जोखिम से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी नई योजना को ध्यानपूर्वक सोचकर ही शुरू कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है और आपको अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि कोई समस्या है, तो उसे ठीक करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। आपके परिवार के सदस्य आपकी सलाह को महत्वपूर्ण मानेंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। इससे उनका अनुशासन और संघर्ष क्षमता में सुधार हो सकता है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों के लिए आज एक अच्छा दिन हो सकता है अपने दूसरे नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके निर्णय का विचार ध्यानपूर्वक किया गया है और आपकी नई नौकरी आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाती है। अंत में, परिवार में किसी सदस्य के विभाग की बात पक्की हो सकती है, जिससे परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आपको इस समय में समर्थन करने और अपनी सलाह देने की जरूरत हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं।
बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। मकर राशिफल, टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और किसी भी चिंता या दबाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ध्यान दें कि आप समय पर आराम करते और पूरी नींद पाते हैं, ताकि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक बना रहे। आपको किसी नए वाहन की खरीदारी करने का मौका मिल सकता है, जो आपके जीवन में आराम और सुविधा ला सकता है। लेकिन यह निर्णय लेने से पहले आपको अपने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता का संकेत हो सकता है। उन्हें अपनी पढ़ाई में सचेत और प्रतिबद्ध रहना चाहिए और यदि कोई संदेह हो तो वे अपने अध्ययन को और भी मजबूती से जारी रखें। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए प्रमोशन का मौका हो सकता है। ये समय है अपने कौशलों और काम की मान्यता को बढ़ाने का। लेकिन यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे और विवेकपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। आपकी माताजी की सेहत का ध्यान रखें और उन्हें उनके स्वास्थ्य की देखभाल में समर्थन करें। उनके स्वास्थ्य की समीक्षा करवाएं और उन्हें नियमित चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं। अंत में, घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए अपने अंतरंग आदर्शों को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक सुने और सीखें। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग मटमैला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपति नमः। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कुंभ राशिफल, टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए लाभदायक हो सकता है, जैसे कि परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और परिवार के सदस्यों की संतुष्टि में वृद्धि हो सकती है। वह काम जो आप लंबे समय से पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उसका प्रयास सफल हो सकता है। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपका मार्गदर्शन भी मजबूत होगा। आपके जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक होने की संभावना है, जो आपके जीवन को नए और रोचक तत्वों से भर सकती है। उनके आगमन से आपकी जीवन शैली में नए परिवर्तन की संभावना है। आपको अजनबी लोगों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें और अपने विश्वसनीय संबंधों को ही साझा करें। राजनीति में कार्यरत लोगों को महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार यह संबंध उनके कार्यों को प्रभावित कर सकता है। वे अपने विचारों को सावधानी से व्यक्त करें और सही समय पर सही निर्णय लें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि का उपाय है कि आप भगवान गणेश को सिर पर 5 दुर्बा चढ़ाएं। दुर्बा चढ़ाने से पहले दुर्बा को स्पर्श करके गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 8 मिनट तक जारी रखें। उसके बाद छोटी इलायची को गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दुर्बा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है।
यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने की संभावना है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलने की संभावना है, जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपके भविष्य के लिए धन संबंधित योजनाओं में सकारात्मकता आ सकती है। जीवन साथी के करियर में एक अच्छा उछाल आने की संभावना है, जो आपके पारिवारिक माहौल को और भी सुखद बना सकता है। यदि आपको किसी व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो उसे अवश्य करें, क्योंकि सेवा और सहायता आपके और उस व्यक्ति के बीच संबंध को मजबूत कर सकती है। घर में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा रह सकता है। इससे परिवार के सदस्यों की आनंदमयी भावना में वृद्धि होगी और उनका अभिन्न साथ आपके जीवन को और भी समृद्ध बना सकता है। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलने की संभावना है, जो आपके विश्वास को और भी मजबूत कर सकता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका आगे के कामों में सफलता मिलने की संभावना होती है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, जो आपके जीवन में सुविधा और सुख को बढ़ा सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार और आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना हो सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन को और भी समृद्ध बना सकती है। इससे आपके विचार और दृष्टिकोण में नई दिशा मिल सकती है और आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग पीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है माता दुर्गा को 16 अपराजिता फूलों का अर्पण करना, मनोकामना को पूरा करने के लिए। इस उपाय को करते समय विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले आपको माता दुर्गा के मंदिर जाना होगा। वहां पहुंचकर माता दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठे और ध्यान और श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना को लेकर प्रार्थना करें। फिर लाल रंग की कलम का उपयोग करके एक पीले कागज में अपनी मनोकामना को लिखें। इसके ऊपर 16 अपराजिता फूलों का अर्पण करें। अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता को समर्पित करें। यह उपाय करते समय ओम दुर्गाय नमः या ओम ह्रीं क्लीं चामुंडय विच्चे मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की कृपा की प्रार्थना करें और उन्हें अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति दें। इस उपाय के प्रतिदिन करने से मीन राशि के जातक माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा यह उपाय उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है।